दोस्तों, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप लोगों ने सही तरीके से मॉक की प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोगों की तैयारी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप लोगों को यहां पर रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें ताकि जितनी तैयारी आपकी है उसी में ही आपका स्कोर बढ़ जाए। और जिन बच्चों ने अभी मॉक देना शुरू नहीं किया है, मतलब जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है या जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि उनको किस तरह से स्टार्ट करना है और उनको आगे मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। आइएगा शुरू करते हैं। तो बच्चों, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका होता क्या है? जैसे आप लोगों ने सिलेबस, सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर मॉक टेस्ट कब देना शुरू कर दें? बच्चों, इसका मैं आपको सीधा सा जवाब दे देता हूं। अगर आप लोगों का जो सिलेबस है, कि 40% के आसपास या 40-50% के आसपास हो गया है, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे जो पहला इसका स्टेप होता है, बच्चे क्या करते हैं, किसी भी दिन रैंडमली मॉक लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, मॉक दिया सर, 75 क्वेश्चन है या 60 क्वेश्चन है, हमने 10, 15, 20 क्वेश्चन किए, ऊब गए हम, अब आगे मॉक दिया नहीं जा रहा, आगे हमारा मन नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का। होता है ना ऐसा? आपकी स्टार्टिंग ही गलत है। जब पहला स्टेप ही गलत होगा तो आगे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए बच्चे, वो क्या होना चाहिए? सेक्शनल मॉक। क्या होना चाहिए? सेक्शनल मॉक। आप लोगों को सबसे पहले एक किसी भी सब्जेक्ट को उठा के उसके 4-5 पेपर सॉल्व करने चाहिए या उसके सिर्फ आपको सेक्शनल मॉक लगानी चाहिए। ये आप लोगों को अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, जैसे आपको अड्डा की जो साइट पे मिल जाती है वैसे ही आपको सेक्शनल जो सेट है ये भी आप लोगों को वहां पर मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपने क्वांट से स्टार्ट किया या आपने रीजनिंग से स्टार्ट किया, तो आप लोगों के 20-20 क्वेश्चन के या 25 क्वेश्चन के जितना भी सेक्शनल वो सेट होता है, आप लोग उसको लगाइए। पहली बार में आप सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट उठा लो जो आपको अच्छा लगता हो, उसका एक सेट लगाया, उसका एनालिसिस किया, उसमें आपने देखा कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें गलत की हैं, उन चीजों पे आपने काम किया। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो आप लोगों ने चैप्टर्स कर लिए हैं उनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं उनको आप यहां पर छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना। फिर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो ताकि उन चैप्टर्स में से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही 4-5 यहां पे, फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाया, जैसे क्वांट उठा लिया, 4-5 मॉक आपने इसके बाद इसके दिए, फिर आपने इंग्लिश उठा लिया, इंग्लिश भी हो गया। देखो, मैं आपको ये कहूंगा कि जीएस में या कंप्यूटर में या करंट अफेयर्स में आप मॉक देने की बजाय इनके बल्क रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आप लोगों का ऐसा चीज है जो कि क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है, क्योंकि मॉक हम देते हैं हमारे टाइमिंग के चेक करने के लिए कि हम टाइम में पेपर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, सारे सब्जेक्ट एक साथ आएंगे तो हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं, है ना। तो इस चीज को हम चेक करते हैं। तो रिवीजन आप लोगों को करना है इन चीजों में। कभी कभी आप जब फुल मॉक लगाते हो टोटल वाला, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड भी कर सकते हो, बट इसमें ज्यादा आपको चीजों को पढ़ना ज्यादा है ना। प्रैक्टिस तो आपको यहां पर अपने आप ही लास्ट में करनी होगी जब आप चीजें पढ़ लोगे, क्योंकि इनके अंदर जीएस में आपने अगर स्टैटिक पढ़ा नहीं है तो आप उसको मॉक में दें या ना दें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों, उसके बाद आप लोगों को जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, वो आपको देना स्टार्ट करना है। जब आप लोग यहां पे फुल लेंथ टेस्ट को दोगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को सबसे जो बड़ी चीज है ना, आप लोगों का डिसिप्लिन वैसा ही होना चाहिए जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर में होगा। टाइमिंग आपको प्रॉपर स्टार्ट करनी है और टाइमिंग आपको प्रॉपर एंड करनी है उसी टाइम पे जो आप लोगों का एग्जैक्ट पेपर का गिवन टाइमिंग फ्रेम है, उसी में ही अपने को चलना है। ठीक है, आपने पूरा पेपर दिया, इसके बाद में पेपर में कुछ चीजें होती हैं कि हम क्या करते हैं, सर पूछते हैं बच्चे कहां से स्टार्ट करें, कौन सा पोर्शन पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो बच्चा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग जहां से भी स्टार्ट करें, आप लोग जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखो आप उनको लेवल में भी बांट सकते हो। जो क्वेश्चन यहां पर डिफिकल्ट हो, आपको लगे कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या लग रहा हो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप फर्स्ट जो आप लोगों का राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लाइक 60 क्वेश्चन है, आप लोगों ने हो सकता है 30 या 40 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट किए, जो आप लोगों को आते थे वही सबसे पहले करना है। आपको कोई भी लगे कि क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम ना दीजिए। ये एक आर्ट होती है, हाउ टू स्किप क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को स्किप कैसे करेंगे? आप लोगों को अगर क्वेश्चन देखते ही ये लग जाए कि मुझे इस क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है, तो उस क्वेश्चन से अभी पंगे नहीं लेने। पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, और ये डिसीजन जो होता है ना, ये 2-3 सेकंड में लेना है। फटाफट से क्वेश्चन देखा, नहीं यार ये मुझको नहीं आता है, मैं उसके श्योर नहीं हूं, वो क्वेश्चन पहले करो जिसके बारे में आप श्योर हो सकता है कि आप पहले उन मुश्किल क्वेश्चनों में उलझ जाएं और आप अपने 5-7-10 मिनट वेस्ट कर दें और पेपर के लास्ट तक
आप उन लास्ट क्वेश्चंस पर ही ना पहुंच पाए जो बहुत इजी थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये बनता है कि हम पहले पूरा राउंड एक उसका लगाएं, पूरा का पूरा जो आपका एक पेपर है उसको हम वहां तक पहुंचाएं। और पेपर खोने के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो होता है आपका एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं किया, हमने क्या किया, मॉक दिया, नंबर देखे कितने आए, अच्छा जी, खुश हुए, दुखी हुए, जो भी हुए, अगला मॉक दिया, फिर यही प्रोसेस। अगर आपके नेक्स्ट मॉक में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, आपने पहला मॉक दिया तब भी उतने नंबर हैं, लास्ट दिया तब भी, तो उस मॉक टेस्ट का कोई भी फायदा नहीं है, देना ना देना एक बराबर है। तो बच्चों इसलिए जो भी मॉक टेस्ट आप दें उसमें जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कौन से टॉपिक से रॉन्ग हुए हैं उस टॉपिक पर दोबारा देखिए, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को दोबारा समझिए, जहां से भी रॉन्ग हुआ है नेक्स्ट टाइम उसी चीज को आप दोबारा रॉन्ग ना करें, यही मॉक टेस्ट का फायदा होता है। और हर जैसे आपने 5-7 दिन से मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल लेंथ वाला, तो बीच में आपको सेक्शनल टेस्ट लगाते रहना है ताकि हर सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बराबर बनी रहे। और अगर आपने बच्चों टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा है, आपको जहां पर भी बुक से आप पढ़ते हैं, बैच से पढ़ते हैं, किसी वाईटी सीरीज से पढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, प्रॉपर टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ साथ में आप अपने मॉक्स को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसमें इंप्रूवमेंट होने लगेगा। हो सकता है पहले दिन आपका कुछ भी स्कोर ना आए, परेशान नहीं होना है, उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। अगर आप पूरे टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप ये चाह रहे हो कि आपको प्रॉपर टॉपिक्स मिल जाएं क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, डाउट सेशंस भी आपको वहां पर क्लासेस में मिल जाए, डीपीपी भी मिल जाए, स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, तो आप लोग हमारे महापैक्स के साथ जुड़ सकते हो। आप जिस भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, पीसीएम पीसीबी से, या आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटी से हो, सारे के सारे महापैक अवेलेबल है बच्चा। अभी इस समय पर मैक्सिमम डिस्काउंट का जो ऑफर है वो चल रहा है। मे बी आज कितने घंटे और चलेगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 31 जनवरी तक था और अभी ये एक्सटेंड होकर के कुछ घंटे और चल रहा है। तो अभी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। Y829 कोड आप लोगों को यूज करना है, या आप लोग हमारा जो नया बैच है, आप महापैक नहीं जाना चाहते तो आप यहां पर एम्बिशन 2.0 के साथ जुड़ सकते हो। इसकी जो क्लासेस है बच्चा 7 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही हैं, तो फटाफट से इसमें भी अभी एनरोल कर लो, आपके पास समय है ना। अगर आप लोगों को यहाँ पर बुक चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर बुक भी मिल जाएगी जीटी के लिए, प्रॉपर नए लेटेस्ट पैटर्न की बुक है, शानदार बुक है। और ऐसे ही आपको इंग्लिश की भी बुक मिल जाएगी, तो इसके लिए भी आपको Y829 कोड लगाना है। कैसे आप इन बुक्स को ले सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, अड्डा 247 साइट पर आप लोग जाएंगे, है ना, गूगल पे आप सर्च करेंगे, फोन से, मोबाइल से, टैबलेट से, पीसी से, जैसे भी आप यूज करते हैं। ऑल कोर्सेज पे हम गए, यूजी और पीजी एंट्रेंस, ये सीयूटी यूजी पे गए। इसमें आप महापैक में जाइए, चाहे जो भी आपको ओनली जीटी और लैंग्वेज के लिए जाना है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। जैसे मैं साइंस वाले पे गया, तो यहाँ पे देखो ये तो आपके बैचेस हो गए, है ना। जैसे ये एम्बिशन बैच है आपका, इसको आप यहाँ से लेते हैं तो ये 18% डिस्काउंट शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर Y829 कोड लगा देते हैं, तो आप लोगों को बच्चा यहाँ पर 20% डिस्काउंट शो हो जाएगा। ऐप से लेते हो तो और भी ये कम चला जाएगा, 4500 के आसपास ये पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यहां से ना जाकर के आपको जाना है, मान लो किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपको बुक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, बुक्स चाहिए तो यहाँ पे बुक्स पे गए, ये आप लोगों का प्रिंटेड एडिशन है, जनरल टेस्ट का शानदार बुक है, इंग्लिश के लिए है, सेक्शन आपका 2 जो है उसके लिए, मैथमेटिक्स की बुक भी है, सारे आपके पास में अवेलेबल है। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज पे जाओ, यहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। इसके अंदर 2024 का जो चीजें हैं उसके हिसाब से सेट किया हुआ है। तो आपको साइंस डोमेन का चाहिए, जैसा भी टेस्ट सीरीज चाहिए, सब यहाँ पर अवेलेबल है। बेटर से बेटर कंटेंट जो है वो शानदार टीम के द्वारा बनाया जाता है। और आपको किसी भी किसी भी बात में कोई डाउट हो बच्चा, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, amit.sharma@adda247.com, ठीक है ना। बैच लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या और भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो, तो आप यहाँ पर मुझे मेल करके या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी बात पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से आप यहाँ पर पूछ सकते हो उसको, और नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।